सिंधु की सहायक नदियां और सिंधु के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान में हमेशा विवाद रहता है। ये आपस में क्या, जब भी कभी कोई बात आती ना पाकिस्तान वालों की तरफ से, कोई हमारे यहाँ पर जैसे कई बार आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो सीधा पहले ही क्या कहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि क्यों ना हम सिंधु के पानी को है वो पाकिस्तान में जाने से रोक लें। पाकिस्तान प्यासा मरेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या भारत से दुश्मनी लेने का क्या मतलब होता है ना। तो ये हम लोग ऐसी बात करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पहली बात तो ये है कि सिंधु इतनी बड़ी नदी है कि जिसके पानी को रोकने की हमारे पास में ऐसी कोई तकनीक नहीं है, हमारी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जितना हम उस पूरे पानी को अपने यहाँ पर रोक के रखें। फिर कई बार हम कहते हैं कि क्यों ना हम इसको पूरी तौर से भारत के अंदर जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है यहां से गुजारें, ताकि ये मरुस्थल का भी कल्याण हो जाएगा और पाकिस्तान का भी काम हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर एक जल बंटवारा हुआ जिसको कहा जाता है सिंधु नदी जल बंटवारा, या इसको कहा जाता है सिंधु समझौता। क्या बोलते हैं? सिंधु समझौता कहते हैं। ये 1960 के अंदर हुआ था और 1960 में हमारे पंडित नेहरू जी उस टाइम में प्रधानमंत्री थे, है ना, और वहां पे राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे कैप्टन अयूब खान। इन दोनों के मध्य सिंधु नदी को लेकर एक बंटवारा हुआ और इस बंटवारे के तहत सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जल के वितरण को लेकर यहां पर आपसी सहमति बनी और उसके बाद में यह कहा गया कि सिंधु और इसकी सहायक नदियां ओवरऑल इसकी अगर बात करें तो इसका 80% यानी कि 80% है वो लाभ प्राप्त होगा पाकिस्तान को और हमें प्राप्त होगा केवल 20%, बस। ठीक है। फिर इसके बाद में भी क्या हुआ कि भारत वालों ने एक मध्यम मार्ग निकाल दिया। ठीक है। कैसे निकाला? तो इसमें बंटवारा यह हुआ कि जो सिंधु और ऊपर की जो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, ऊपरी नदियां, उत्तरी नदियां, इनके जल का 80% उपयोग है कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। ठीक है। 80 कहें या इसका पूर्ण रूप से उपयोग है पाकिस्तान करेगा और नीचे की 3 रावी, ब्यास और सतलज का उपयोग भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान वालों ने इस तरह से समझौता कर दिया। भारत वालों ने क्या कर दिया? भारत वालों ने कहा कि यार समझौता हुआ, हम इसके पानी को सिंचाई में और पेयजल में यूज तो नहीं कर सकते। ठीक है। इन्होंने यहां पर झेलम के ऊपर बांध परियोजनाएं बना ली और बांध बनाकर बिजली बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? बिजली बनानी शुरू कर दी। इस झेलम के ऊपर परियोजनाएं हैं उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये 3 परियोजनाएं यहां पर बना दी। फिर पाकिस्तान वालों ने यूएन के अंदर जाकर भारत के प्रति वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया, बोला कि भारत ने सिंधु नदी समझौता 1960 का उल्लंघन किया है। तो भारत ने कहा कि हमने कहां उल्लंघन किया, हमने तो कोई पानी का यूज ही नहीं किया। तो बोला आपने बांध कैसे बना लिए? तो बोला बांध तो बनाए हमने स्पीड स्लो करने के लिए कि एकदम से पानी आएगा तो आपके वहां नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से हमने क्या किया है? बांध बनाए हैं। तो बांध से हम लोग इसके पानी का अपने यहां पर कोई सिंचाई या पर पेयजल में थोड़ी ना यूज ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इसलिए ऐसा करके आज भी विवादित है। इसलिए ये सवाल आते हैं कौन सी? पहली बात तो परियोजनाएं, झेलम परियोजना, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, भारत और पाकिस्तान के मध्य झेलम पर बनी ये परियोजनाएं विवादित हैं। ठीक है। फिर बात आई चिनाब की। तो चिनाब का भी यही था कि चिनाब के ऊपर भी हम लोग इसका पानी उपयोग में नहीं ले सकते। तो फिर क्या किया? चिनाब के ऊपर भी इंडिया ने क्या बना दिए? बांध बना लिए। कितने बांध बनाए? 3 बड़े बांध बनाए। नाम रखा चिनाब के ऊपर रखे बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना। 3 बड़े बांध, इसके अलावा कोल डैम परियोजना वगैरह और भी है छोटी छोटी। ये बांध बनाए। फिर पाकिस्तान वाले यूएन में गए, वही तर्क दिया गया। आज भी ये परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच में
विवादित हैं। हम इन परियोजनाओं के अंतर्गत विद्युत की प्राप्ति करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, पेयजल या सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं करते। उसके बाद में आती हैं रावी, ब्यास और सतलज। अब तो अपना ही अधिकार है ना, इसका तो पूरा उपयोग हम कर सकते हैं। फिर क्या किया, रावी के ऊपर बांध बनाकर उसका उपयोग हमने कोशिश ये की कि इसकी एक बूंद भी पाकिस्तान में नहीं जाए। ठीक है, फिर क्या करें, तो यहां से नहरें निकालो, पंजाब को पूरी तरीके से वाटर सप्लाई करो। ठीक है, फिर रावी पर परियोजनाएं बनाई गई। थीन बांध परियोजना, जिसको महाराजा रणजीत सिंह सागर बांध परियोजना कहते हैं, पंजाब में बनाई। ठीक है, रावी बड़ी नदी है, इसके ऊपर इसका भी पानी है वो हमने पूरी तरीके से सिंचाई में काम में ले लिया, पाकिस्तान बोल नहीं सकता। फिर क्या किया, ब्यास पे बना दी ब्यास परियोजना। 2 बांध बनाए, एक का नाम पडोह, दूसरे का नाम पोंग। ठीक है, 2 बांध बना लिए। बोला कि पंजाब इतने पानी का क्या करेगा, इतने पानी से तो पंजाब का आवश्यकता से अधिक हो रहा है, क्या करें, इस पानी को राजस्थान तक दे दो। राजस्थान और हरियाणा को भी सप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर बोला कि यार पानी ज्यादा है और सतलज भी बड़ी नदी है, तो सतलज पर भी कुछ परियोजनाएं, जिसमें भाखड़ा नांगल बनाई गई। और जहां ये दोनों ही नदियां, बड़ी नदियां आपस में मिल रही थी हरी के बैराज में, बोला कि राजस्थान पूरा सूखा पड़ा है, राजस्थान को पूरा नहर से जोड़ दो। नहर निकाल दी IGNP। ठीक है, तो ये हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका बिल्कुल भी पानी है वो पाकिस्तान तक नहीं जा पाए।